पे भी बात करते हैं कि क्या इनके लिए निज़ाम का लपेटे जाना इमरान खान के आने से ज़्यादा ख़तरनाक है। इस पे भी बात करेंगे। मैं शुएब शाहीन साहब की जानिब आऊँगा। इस वक्त जो शुएब साहब इमरान खान साहब के हवाले से जो वारंट आया और जो कुछ हमने पूरा एपिसोड देखा, पूरा मुल्क देख रहा था, इस्लामाबाद पुलिस गई, ये सब कुछ, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इमरान खान साहब के ऊपर बेतहाशा मुकदमात भी हैं और एक पूरी लंबी फहरिस्त है, पेशियां वो जितनी कोशिश हो सकती है अटेंड भी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ आखिर पर्पस क्या है इसका? और अगर कानूनी पहलू से इसे हम समझना चाहें तो कैसे समझें? देखिए, इससे पहले कि मैं ओवरऑल कमेंट करूं तो राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी इसी तरह वारंट, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी गुजरांवाला अदालत ने जारी किया हुआ है। तो उसको तो गिरफ्तार करने के लिए कोई भी नहीं गया, ना उसके लिए कोई ड्रामा हुआ, ना उसके लिए कोई पुलिस गई, ना उसको कोई पूछने गया, ना उससे कोई पता करता है, ना कोई वो सवाल है। और वो नवाज शरीफ साहब जो एक 3 हफ्ते या 6 हफ्ते का एक ड्रामा रचा के बीमारी का यहाँ से वो चले गए और माशाल्लाह वहाँ वो सेहतमंद है और पूरे यूरोप का और अमेरिका का टूर लगाने के लिए तो वो सेहतमंद है। लेकिन उनके भाई की हुकूमत होते हुए और इंटरम सेटअप जो कि वो भी उन्हीं का अपना है, उन्हीं के नॉमिनीज बैठे हुए हैं, तो आज वो फिर भी आने को तैयार नहीं है। और 4 साल गुजर गए हैं और ना किसी अदालत ने पूछा, ना किसी पुलिस ने पूछा, ना प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस वक्त उनके गारंटियर थे, ना वो आए और वो मजे से मस्त होकर वहां बैठे हुए हैं। ये एक कन्विक्टेड पर्सन, बाकी उनके खिलाफ इल्जामात है ना, इल्जामात तो जिसको कहते हैं ना, एक्यूज्ड इज डीम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। तो यहाँ तो वो कन्विक्टेड हैं और उनकी अपील भी पेंडिंग है, बल्कि वो डिसमिस हो गई है और वो नहीं आए। फिर इसहाक डार साहब अपने एक जहाज पे जाते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर, वापस नहीं आते और दूसरे जहाज पे आते हैं और उनसे पहले उनका वो मुकदमात भी खत्म हो जाते हैं और वो फिर फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं। अब सिचुएशन जो है, मुल्क की बदतरीन सिचुएशन पूरे जब से पाकिस्तान बना है, मेरा ख्याल है कि आज तक ये सबकी एक राय है कि इतने बुरे हालात कभी नहीं थे जो आज हैं। अब पिछले 1 साल से इन्होंने आते साथ काम किया। सबसे पहला काम तो ये था यहाँ के अपने मुकदमात खत्म किए, दूसरा ये किया नैब कवानीन खत्म किए ताकि उनको कोई पूछगछ ना हो सके, ECL से अपने नाम निकाले, अपने तमाम लोगों के खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए, साफियों की गिरफ्तारियां, नंगा करना, मार कुटाई, माशी तबाही, जो इंडिकेटर्स थे पिछले 2 साल, पिछले 1 साल से जो कुछ तबाही इन्होंने मचाई है। और उससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्जामात लगाते थे कि जी बहुत तबाही हो गई, माशी अबतरी हो गई। और हालत ये थी कि 2 साल उन्हें कोरोना गुजारा, उसके बावजूद भी 6% GDP थी, ग्रोथ थी, मुल्क चल रहा था, इंडस्ट्रीज चल रही थी और हर सेगमेंट जो इंडस्ट्री का था वो आगे तरक्की कर रहा था। आज जो बेरोजगारी जितनी उरूज पे है, इतनी इससे पहले कभी नहीं हुई। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, सरमाया लेके जा रहे हैं, कभी कोई कानूनी तरीके से या कोई गैर कानूनी तरीके से। तमाम इंडस्ट्रीज तकरीबन बंद हो चुकी हैं और रिजर्व हमारे खत्म हो चुके हैं। और इससे ज्यादा और क्या होगा कि आपको डिफेंस के लिए भी आपके पास बजट नहीं रहा और जो है वो आपको वो जरूरियात पूरी करने के काबिल नहीं रहा। तो ये सिचुएशन अगर आपकी है इस मुल्क की, और उसके बाद सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन्होंने खुद क्रिएट की हुई है और 15 इनके मिनिस्टर्स, इनके वजीर और मुशीर जो कि अब 87 या 89 के करीब हैं, जिसमें से 50 वो हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है और उनकी वजारतें, उनकी अयाशियाँ, उनके मामलात अभी खत्म होने को नाम नहीं ले रहे। और उसके साथ साथ क्या करने जा रहे हैं वो कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं और 15 इनके मिनिस्टर्स रोज इमरान के खिलाफ तकरीरें करते हैं और इनके लिए सिर्फ एक ही इशू है, वो है इमरान खान। और उसके अलावा कोई इशू नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनका कोई और एजेंडा या मतबा नजर नहीं है कि हमने करना क्या है। परफॉर्मेंस उनकी टोटल ये है। और आज तक, और जो डार साहब आए थे कि जी मैं तो अब मेरे आने से पहले ही डॉलर नीचे आना शुरू हो गया और जितनी तबाही वो अफलातून अपने आप को जो समझ रहा था उन्होंने की है, मेरा ख्याल है मुल्क में कभी किसी वज़ीर खजाना ने इतनी तबाही नहीं की जितनी इस बंदे ने कर दी है। और आज जो सिचुएशन है वो उनकी और उनकी टीम की पैदा करता है। अब ये सारी सूरत हाल पे अगर आप मद्देनजर रखें, और फिर आज का ये जो ड्रामा है ये बेसिकली तवज्जो हटाने के लिए होता है और तो कुछ कर नहीं सकते सिवाय इस बात के। इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इमरान को किस तरह मुकदमात में मुलव्वस किया जाए, इमरान को किसी तरह गिरफ्तार किया जाए, इमरान को अपनी जो पार्टी के लिए उसने काम करना है उससे उसकी तवज्जो हटाई जाए
اور اس نے جو اب 30 تاریخ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے جو کہ اگلے صوبے میں بھی آنے والی ہے، تو اس سے ان کی توجہ ہٹا کے ان کی پرفارمنس کو متاثر کیا جائے اور میڈیا ٹرائل بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ان کو انوالو کیا جائے ان کی پوری لیڈرشپ کو کہ وہ اپنے مقدمات میں پھنس جائیں اور وہ جا کر کے کمپین نہ کر سکیں اور پبلک میں نہ جا سکیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید ان کا بھلا ہو جائے، لیکن الیکشن میں تو وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ الیکشن وہ کس منہ سے جائیں گے اور کیا جا کر کہیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے انہوں نے اپنی حرکتوں سے اور پچھلے 1 سال سے روز اگر آپ ان کے ایوریج اٹھا لیں 10 سے 15 ان کے جو لیڈرز ہیں یا وزیر و مشیر ہیں وہ صرف تقریریں کرتے تھے عمران خان کے خلاف، ٹوٹل ان کا کام یہ تھا، بسم اللہ بعد میں پڑھتے تھے اور عمران کو گالیاں پہلے دیتے تھے۔ تو یہ ان کی ٹوٹل پرفارمنس ہے اور صورتحال ان کے ہاتھ سے کنٹرول سے باہر جا چکی ہے اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے اٹیک ہوا ان کے اوپر، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اب ان کے پاس کچھ سمجھ نہیں آ رہا سوائے اس بات کے کہ یا مقدمات میں پھنسایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہی تو آپشن بچ گئے ہیں ان کے پاس، اور تو کوئی آپشن بچا نہیں ہے کہ جس کی روشنی میں یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ بھی ہے کہ دیکھا جائے تو اتنی بڑی حکومت اور سارے کے سارے ہی ایک حکومت چلا رہے ہیں مل کے، اور they just had one thing to do، ایک ٹاسک تھا ان کے پاس۔ ملک کا تو انہیں کوئی خیال نہیں، عمران بھی نہیں کنٹرول ہو رہا، ملک تو کنٹرول ہوگا نہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی اریسٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آبویسلی جس طرح سے کارکنان بھی نکلے، زمان پارک کے باہر بھی اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئیں، اس سے پہلے بنی گالہ میں جب خان صاحب تھے اس ٹائم بھی 2 مرتبہ رات کو گرفتاری کی خبر آئی اور لوگ تو پہنچ جاتے ہیں، لوگ تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے عمران خان کو۔